हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उसमें पिछली क्लास में मैंने आपको ये केस समझाए थे, केस 1 करके पढ़ाया था कि एक बॉल को मैं ऐसे करके ड्रॉप कर रहा हूँ, एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक फ्रीली फॉल करता हुआ पार्टिकल चलता है वो और नंबर्स में आता है, और उसका रेशियो क्या आता है, x पहले टी नॉट में, अगले टी नॉट में 3x, अगले टी नॉट में 5x। और मैंने इसको नाम नहीं दिया था गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हम इस केस 2 करेंगे जब बॉल को नीचे से उछालेंगे। ठीक है, तो उससे ही कुछ मिलता जुलता केस होगा। तो केस 2 की बात करते हैं जरा। तो हेडिंग लगा लीजिए केस 2। ठीक, केस 2। अब देखिए बॉल को मैं यहां से उछालता हूं, मान लीजिए यू से उछालते हैं। पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। यू से उछालते हैं तो देखिए बॉल ऊपर जाएगी, यहां पे जाके बॉल मान लीजिए रुक गई। रुकने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0। लेकिन जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा होगा, वेलोसिटी भले इधर होगी लेकिन ये वेलोसिटी इस समय लगातार घट रही होगी, क्योंकि इसमें किसका काम करेगा, रिटार्डेशन। क्योंकि वेलोसिटी और जी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो किसका काम कर रहा होगा, रिटार्डेशन। तो इसका काम किसका इस समय, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फाइनल और ये यहाँ पे इनिशियल। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ तक कहेंगे एच मैक्स। ये सब हमें निकालना होता है। यहाँ पे अगर ये t इक्वल टू 0 पर था तो इसको आप कह दो t इक्वल टू कैपिटल T, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए ठीक है, कैपिटल T। और यहाँ पर जाके बॉल रुक गई। तो अब इसमें छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने होते हैं, जैसे एच मैक्स ही फाइंड करना है। तो टू फाइंड एच मैक्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, छोटे छोटे डायग्राम बनाने की आदत डालो। यहाँ से आपने बॉल को उछाला यू से, और जहाँ पर एच मैक्स आएगा, देखिए छोटा सा डायग्राम बना दिया है, ये मान लीजिए एच मैक्स है। तो जहाँ पर एच मैक्स आएगा यहाँ पर एक मूवमेंट के लिए वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिधर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉजिटिव हो वही डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो यही डायरेक्शन हमने क्या ले ली, पॉजिटिव। अब आप देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसकी u है। तो मैंने आपसे कहा था इक्वेशन ये यूज़ किया करो, v² इक्वल u² प्लस ट्वाइस एस। अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो तो इससे बड़ी यही ज़्यादातर इक्वेशन लगाना बेहतर रहता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपने u से उछाला प्लस ट्वाइस, एक ही जगह क्या लिखेंगे, -g, और यहाँ लिखेंगे बताइए कितना, h मैक्स। तो ये h मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी u²/2g। इसको फॉर्मूले को याद कर लेना, काम का फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये काम का फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, u²/2g। ठीक है, हटाएं पॉज करके उतारिए इसको। इसमें और अच्छी बात क्या है, देखिए इसमें जो याद करना चाहिए, देखिए ये आपको याद करना चाहिए कि अगर किसी बॉल को यहाँ से हम ये यू से उछाल रहे हैं तो सीधे अगर जी नीचे लग रहा है, ठीक, जी नीचे लग रहा है, तो जहाँ पे जाके बॉल रुकेगी, इसको हम क्या कहते हैं, एच मैक्स। तो एच मैक्स का सीधे फॉर्मूला क्या है, इसको मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, u/2g, u/2g मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अभी आप कहेंगे सर u है, u/y क्यों लिख दिया, ये जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा तो इसकी अहमियत आप लोगों को वहां पर समझ में आएगी। अभी मैं इधर उधर जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, केवल इतनी सी बात मान लो कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको मैंने क्या कह दिया, u/y, तो इसको मैं कह रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बॉल को हम यहाँ से
20 मीटर पर सेकंड से उछाल दें तो बताइए अगर बॉल यहाँ पे जाकर रुक जाती है v इक्वल टू 0, तो ये बताइए क्या हो जाएगा एच मैक्स। तो एच मैक्स बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा, यही डायरेक्शन क्या ले लेंगे पॉजिटिव, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो सीधे सीधे फॉर्मूला पता है मुझे। एच मैक्स इक्वल टू बताइए यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई का मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन 2g। तो बताइए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना था 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये कितना आ जाएगा बताइए 20 मीटर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, आराम से करिए, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, हटाएं, कोई भी ले लो आराम से, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। कोई भी ले लो, जैसे बॉल को यहाँ से उछाला, मान लीजिए 30 से उछाला, जी तो नीचे लगता ही रहेगा, तो बताइए सीधे सीधे बताओ एच मैक्स कितना होगा, एक बार में बताइए। जहाँ पर एच मैक्स होगा वेलोसिटी 0, ये एच मैक्स फाइंड आउट करना होगा बराबर क्या, तो सीधे सीधे एच मैक्स का फॉर्मूला याद करिए, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g डायरेक्ट। तो बताइए एच मैक्स कितना आ गया, यू वाई कितना है बताइए 30 का स्क्वायर अपॉन 2g, जी बोले तो 10, बताइए हाउ मच, ये आ गया 900 अपॉन 0 से 0 मर जाता है 45 मीटर। एकदम प्रैक्टिस करा दिए दो बेसिक क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एच मैक्स इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, पॉज करके उतारिए, एकदम आसान है, हटाएं। इसी में अब हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड टाइम ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब समझते हो, असेंडिंग की हिंदी होती है ऊपर जाने का समय। जैसे बॉल है, तो मैंने इस बॉल को नीचे से उछाला है ना ऐसे, तो देखिए बॉल क्या है, ये देखो मोशन देखिए जरा इसका, ये ऊपर जाकर वापस आ रही है, तो ऊपर जब तक जा रही है इसको कहते हैं असेंडिंग, वापस आएगी। अभी वापस मैंने किया नहीं है, केवल मुझे अपवार्ड मोशन डिस्कस करना है, जाने का समय। ठीक है, तो टाइम ऑफ असेंडिंग उसी को कहते हैं। देखिए जरा, बॉल को आपने t इक्वल टू 0 पर u से उछाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर बॉल t वेलोसिटी 0 हो गई, और ऐसा t इक्वल टू t0 पर हो गया, या ta कह दो इसको, टाइम ऑफ असेंडिंग ta कह रहा हूँ। तो g तो नीचे लगता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ऊपर होगा, तो यही डायरेक्शन क्या ले लेंगे पॉजिटिव। अब तो बहुत कुछ आपको सिखा चुका हूँ मैं। तो अब आप इसमें इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमको टाइम फाइंड आउट करना था और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यही यूज होगी। तो ये 0 लिख दो, ये u आ जाएगा, प्लस a की जगह क्या आ जाएगा माइनस g, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, g लग रहा है नीचे, और टाइम को लिख देंगे ta, टाइम ऑफ असेंडिंग। तो ta इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा u अपॉन जी, u अपॉन जी। इसको भी मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ, u वाई अपॉन जी बोलो तो और बेहतर रहेगा, और इसको याद कर लो। यहाँ पर u वाई क्या है, ये u वाई क्या है, ये है वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, याद कर लो, इसको याद कर लो। ठीक है, तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हो गए जो आपको सीखने हैं। एक बार और लिख देता हूँ, क्लियर है, पॉज करके उतारते चला करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको फ़ायदा होगा। मुझे मेरे पेस में पढ़ाने तो एकदम आसान बातें हैं सब। ठीक है, तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हो गए फाइनली। देखिए कैसे, अगर एक बॉल को आप यहाँ से t इक्वल टू 0 पर उछाल रहे हैं, ठीक, बॉल मान लीजिए ऊपर यहाँ पहुँच गई, तो एक आपको एच मैक्स, ये यहाँ पर आपने u से उछाला, g नीचे लगता रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक, और एक यहाँ पर ta, टाइम ऑफ असेंड। तो बताइए एच मैक्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको याद कराया वो क्या याद कराया,
यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी u होगी तो ये आ जाएगा सीधे सीधे यू स्क्वायर अपॉन 2g। और टाइम ऑफ असेंड, यहाँ से यहाँ जाने का समय a से b जाने का समय, इसको आप TAB भी कह दो, पर टाइम ऑफ असेंड कहना ज़्यादा बेहतर रहता है। ऊपर जाने का समय TA, तो TAB इक्वल टू बताइए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, यू वाई अपॉन जी डायरेक्ट, और यू वाई की वैल्यू क्या है, यू अपॉन जी। ये दो फॉर्मूले आपको मैंने सिखा दिए, डायरेक्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करने हैं। इवन आपके पास ताकत भी होनी चाहिए ये यूज़ करने की। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, चलो अब जरा देखिए, जैसे पिछली क्लास में आपको ये समझाया था, बड़े आराम से आ जाइए, ऑड नंबर वाला कंसेप्ट, कि अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ से बॉल को u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर ये इक्वल इंटरवल है, इंटरवल इक्वल है, ठीक, ये इक्वल इंटरवल डेल्टा t इक्वल टू t0, फिर यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा t इक्वल टू t0 के लिए, फिर यहाँ पर डेल्टा t इक्वल टू t0 के लिए देखते हैं। तो अगर ये x होता है तो ये कितना था 3x, तो ये कितना था 5x। ये कहानी हो चुकी है। यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में ही बता दिया था, कितना था बताइए gt0, यहाँ पर कितनी आई थी बताइए 2gt0, यहाँ पर कितनी आई थी बताइए 3gt0। ये पिछली क्लास में देखिए कैसे बताया था। ठीक है, सारी बात हो चुकी हैं। अब बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप बॉल को यहाँ से ऊपर उछाल लें, ऊपर उछाल लें आप u0 से, तो मैं आपको यहाँ भी फंडा बताना चाहता हूँ। देखिए यार, उससे कोई बहुत अलग तो है नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गई वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे TA इक्वल टू कितनी देर में 0 होगी बताइए u0 बाई जी, u0 बाई जी। ठीक है, अब मान लीजिए, ध्यान से सुनना जरा, मुझे पता लग गया कि u0 बाई जी पर वहाँ पे जाके 0 हो गई है। अगर अब मैं इसको इक्वल इंटरवल में बांट दूँ अपने मन से, जैसे ये बांट दिया, तो मान लीजिए ये है, इसको मैंने कह दिया TA बाई 3, इसको कह दिया TA बाई 3, और इसको भी कह दिया TA बाई 3, तो इक्वल इंटरवल ही तो बांट दिए। तो बताइए अगर ऊपर से सोचेंगे अब आप उसको उल्टा, तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा बताइए 3x, तो ये कितना होगा बताइए 5x। ध्यान से सुनना, अभी क्लियर होगा। लेकिन अगर इसी को मैं, मुझे पता है हल्का सा बाउंस किया आपको, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा अंत तक जस्ट। अब यहाँ पे ये बॉल पहुँची, तो कब पहुँची बताइए TA इक्वल टू u0 बाई जी। अगर मान लो मैंने इसको इक्वल इंटरवल में कितने में बांटा, 4 पार्ट में बांट दिया, 4, 1 2 3, 4 हो गए। तो मान लो ये यहाँ पर डेल्टा t इक्वल टू TA बाई 4, ये भी यहाँ पर डेल्टा t इक्वल टू TA बाई 4, ये भी डेल्टा t इक्वल टू TA बाई 4, ये भी यहाँ पर डेल्टा t इक्वल टू TA बाई 4। 4 पार्ट में बांट दिया, ओके, 4 में। तो अब देखिए ऊपर से ही सोचिए इसको आप, अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 3x, तो ये कितना होगा 5x, तो ये कितना होगा 7x। बात वही है। अभी आपको लग रहा होगा सर कर कैसे दिया, अभी समझाता हूँ आपको, अभी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अभी क्लियर होता है आपको। ठीक है, देखिए कैसे, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए एक बॉल को हमने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से उछाला, अब एकदम ये बात क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो टाइम कितना होगा बताइए TA। 2 ऑप्शन है आपके पास, सीधे सीधे आप किससे निकाल सकते हो, TA का फॉर्मूला था कैसे, UY अपॉन जी। UY कितना है बताइए, जी तो नीचे लगता रहेगा, UY कितना है बताइए 20, जी 10 बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड में बॉल यहाँ पहुँच गई, तो TA बराबर हो गया 2 सेकंड। ठीक है, TA बराबर हो गया 2 सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 2 में, देखना, तो अब 2 का मतलब हो गया पहला सेकंड यहाँ हो गया, खुद ही समझ में आएगा। t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ हो गया, तो t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ हो गया, तो ये डेल्टा t कितना हुआ बताइए 1 सेकंड,
और ये डेल्टा टी कितना हुआ, 1 सेकेंड हुआ। तो अब आपको इसको नीचे से ना सोच के ऊपर से सोचो ना, कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई है और अगर मैं इसको यहाँ पर रेस्ट से ड्रॉप कर देता, कैसे रेस्ट से, तो बताइए पहले सेकंड में जो चलती वो x चलती, तो अगले सेकंड में कितना चलती, 3x। ये मेरा मतलब है भाई, पहले सेकंड में x चलती तो अगले में 3x चलती। क्लियर हुई बात, पहले में x चलती तो अगले में 3x चलती। ठीक है, क्लियर है बात, ये हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। और अगर इसी को मैं, अगर इसी को समझना, अगर इसी को मैं अगर मैं अब यहां पे देख लेना, वेलोसिटी 0 हुई, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, 3 में, अगर 3 में डिवाइड करता तो ध्यान से सुनना, तो t, तो फिर ये डेल्टा t कितना होगा, 2/3 सेकेंड होगा। ये डेल्टा t कितना होगा, 2/3 सेकेंड होगा। ये डेल्टा t कितना होगा, 2/3 सेकेंड होगा। तो इस 2/3 सेकेंड में अगर x चलती तो ये कितना चलती, 3x, तो ये कितना चलती, 5x। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर ये x, ये यार ये अलग अलग हैं, ये x अलग अलग हैं, चाहो तो इनको आप अलग बना लो, अलग बना लो आप चाहो तो। जैसे इसको मैं कह देता हूँ x1, तो ये कितना होगा, 3x1, तो ये कितना होगा, 5x1। ये मतलब है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो टोटल तो एच मैक्स होगा, तो बताइए इसका जो एच मैक्स हो जाएगा, एच मैक्स कितना हो जाएगा बताइए, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g डायरेक्ट। अब ये भी सिखाया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताइए, यू वाई का स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 × 10, 0 से 0 गया बराबर 20 मीटर, तो ये 20 मीटर आ गया। तो ये 3x प्लस x, ये x प्लस 3x इक्वल टू कितना आ गया, 20, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5 मीटर। तो ये यहाँ पे कितना होगा, 5 मीटर होगा, और ये यहाँ पे कितना होगा, 15 मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो एच मैक्स जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो अभी भी 20 मीटर ही होगा। लेकिन अब की बात 20 मीटर कैसे लिखेंगे, x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1, ये हो जाएगा। तो x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1 इक्वल टू 20, तो ये कितना आ गया, 9x1 इक्वल टू 20, तो x1 इक्वल टू 20/9 मीटर। तो ये कितना होगा, 20/9, ये कितना होगा, 20/9 × 3, ये कितना होगा, 20/9 × 5। क्लियर हुआ। ये जरा इधर वाला उतारो पॉज करके। अगर इसी को देखिए मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता, देखिए समझ में आता जाएगा। अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता, वही 20 ले रहा हूं मैं, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता, बॉल यहां पर पहुंची, जी नीचे लग रहा होगा, इसको हटा लो, समझ गए सब। 4 पार्ट में डिवाइड कर देता, तो देखिए टी इक्वल टू कितना था, 2 सेकेंड। तो 4 में 1 2, ये 4, तो 4 में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बताइए ये जो डेल्टा टी आएगा ये कितना आएगा, 1/2 सेकेंड आएगा। ये डेल्टा टी भी कितना आएगा, ½ सेकेंड आएगा। ये डेल्टा टी भी कितना आएगा, ½ सेकेंड आएगा। ये डेल्टा टी भी कितना आएगा, ½ सेकेंड आएगा। तो अब देखिए बात वही होगी, अगर ये मान लीजिए y होता तो ये कितना होगा, 3y, तो ये कितना होगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल है ना। इक्वल इंटरवल का कंसेप्ट पिछली क्लास में बता चुका हूं और मैंने कहा था कि अच्छे से सीख के आना, ठीक। 3y, तो ये कितना होगा बताइए, 5y, तो ये कितना होगा, 7y। अच्छा ये तो टोटल 20 मीटर ही होगा यार। यही सब चीजें तो आपके कंसेप्ट को बहुत आसान करने वाली हैं। ये टोटल तो 20 मीटर ही होगा। अब आप जोड़ दो y कितना होगा, तो y प्लस 3y, y प्लस 3y प्लस 5y प्लस 7y इक्वल टू 20 लिखेंगे, सबको जोड़ दिए, 4y 5 9 और 7 16y इक्वल टू 20,
तो y इक्वल टू 20/16, तो यह आ जाता है 5/4 इक्वल टू 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। ठीक, तो बताइए ये कितना चलेगा 1.25 मीटर इस आधे सेकंड में। जैसे हमसे पूछा जाए कि अगर ये t इक्वल टू 0 पर था यहाँ कि फर्स्ट हाफ सेकंड में कितना चलेगा, तो 7y, अगले हाफ सेकंड में 5y, y की वैल्यू वो है, अगले हाफ सेकंड में 3y। क्लियर है? इस तरह से कैलकुलेट, भले पांच पार्ट में डिवाइड कर लो, कंसेप्ट वही है जो पिछली क्लास में आपको सिखा दिया, कंसेप्ट वही है जो पिछली क्लास में सिखा दिया। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो पिछली क्लास में सिखा दिया। ठीक है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसको बेसिक डेरिवेशन से जैसे पिछली क्लास में किया था वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से करूंगा उसको। ठीक है यार, अब बातें माननी पड़ेंगी आपको मेरी। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देख लो। देखो देखो, जैसे मान लिया बॉल को यहां से 3G से उछाला, ठीक है ये, तो यहां पर v इक्वल टू 0। तो अब देखिए, ध्यान से देखना, अब सबसे पहले ये देख लो कि कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो तो t असेंड निकलेगा। तो t असेंड का फॉर्मूला बता चुका था, uy/g। तो uy कितना है बताइए, 3g/g इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा, आपको पता ही है 3 सेकंड में, अगर मैं एक सेकंड के इंटरवल में डिस्कस कर दूं, बाद बाकी तो पता ही है कि किसी भी इंटरवल में डिस्कस कर लो, बस इक्वल इंटरवल होना चाहिए। जैसे आप चाहे तो आधे सेकंड में डिस्कस कर लो, एक सेकंड में डिस्कस कर लो, आप चाहे तो 1.5 सेकंड में डिस्कस कर लो, जो कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इसको पहले चलो 1.5 सेकंड में डिस्कस कर देता हूं। चलिए ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए चलो मैंने एक सेकंड में डिस्कस कर देता हूं। ओके, ये देखिए, यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड, और 3 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब बताइए g नीचे लगता रहेगा इस तरीके से, तो 1 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 2g हो जाएगी। भाई आपको पता है, ये तो पढ़ाई चुके हैं कि 3g से अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो अगर g का रिटार्डेशन है तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बाद कितने से कम हो जाएगा, g से, तो 2g हो जाएगा। ठीक, 2g हो जाएगी। यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर g हो जाएगी, और यहाँ पे जाके 0 हो जाएगी। अगर अब मान लीजिए, देखिए मुझे फाइंड आउट करना है, मान लो मैं इसको x1 कह दूं, इसको मैं x2 कह दूं, x3 कह दूं, तो यही तो मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बताइए, कि x3 is to x1 इक्वल टू कितना, 1:3:5। ठीक, यही तो प्रूव करना है मुझे यार। ऊपर से देख लिया है, या नीचे से करोगे तो क्या लिखोगे, x1 is to x2 is to x3 बराबर क्या लिखेंगे, 5:3:1। बात एक ही है। अगर आप नीचे से लिखते हैं x1 is to x2 is to x3, तो 5:3:1, ऊपर से लिखेंगे तो 1:3:5। वही गैलीलियो का ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, उसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, ये तो सब क्लियर है आपको। तो चलिए x1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप a ले लो, इसको आप b ले लो, इसको आप c ले लो, इसको आप d ले लो। तो a से b देख लो, a to b, a to b। तो आप यूज करेंगे v² इक्वल टू u² प्लस 2ac। अच्छा, वर्टिकल के डायरेक्शन को इस सब में पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी बताइए, 2g का स्क्वायर। अच्छा, एक सेकंड में निकाला है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी लिख सकते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों, टाइम पता है ना। तो पहला x कितना, x1, u कितना था बताइए 3g, और टाइम कितना 1 सेकंड प्लस हाफ g और 1 सेकंड का स्क्वायर। तो ये जरा देखिए कितना आ जाता है, ये आ गया 7g कितना आ गया, 7g/2 आ गया। ठीक है, x1 आ गया 7g/2।
फिर x2 फाइंड आउट कर लीजिए। x2 इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2g, तो इसी में यूज कर रहा हूं मैं x2। अरे ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं b से c, b टू c, तो x2 b टू c, ठीक। तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2g, तो इसमें भी आप लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x2 बराबर u, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 2g, t 1 सेकेंड प्लस हाफ g, लेकिन g नीचे लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा, ये थोड़ा एरर हो गया, तो ये करोगे तो कितना आ गया जरा बताइए, ये आ गया 5g/2, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये हाफ माइनस g और 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया जरा बताइए 3g/2। इसी तरीके से C2D डिस्कस करेंगे और यूज करेंगे x3 बराबर ut प्लस, हाँ बोर्ड दिखता नहीं है क्या यहाँ से, ऐसे में हो जाता तो x3 बराबर u बताइए। अब इस इंटरवल में डिस्कस कर रहे हैं C से D में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है g और 1 सेकंड का इंटरवल है, प्लस हाफ माइनस g और 1 का स्क्वायर, तो जरा सॉल्व करिए कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है g/2, ठीक है, ये आ रहा है g/2। तो आपने ये देख लिया, क्लियर, इतने कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, हटाएं, कर दिया, पॉज करके उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए देखो हटा रहा हूं, तो आपने ये देख लिया कि जो x1 आया वो कितना आया था, वो आया था 5g/2, x2 जो आया था वो कितना आया था 3g/2, x3 कितना आया था g/2, और अगर आप यहाँ से रेशियो लोगे बताइए x1:x2:x3 बराबर कितना आ जाएगा बताइए 5:3:1, क्लियर है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। आप इसको 4 इंटरवल में बांट दीजिए, देखिए अभी समझाता हूँ, 4 इंटरवल में बांट दीजिए या 2 में बांट दो, चलो देखिए 2 में बांट दो, 4 में तो आपके कैलकुलेशन लेंदी चले जाएंगे, 2 में कर दीजिए। t = 0 पर 3g से आपने उछाला, तो यहाँ पे t = 3 सेकंड पे 0 होगी वेलोसिटी, तो अब यहाँ पे जो इंटरवल होगा t = 1.5 सेकंड। तो अब देखिए मैं आंसर पहले ही बता दूं, अगर ये x होगा तो 3x होगा, हाँ इसकी वैल्यू पहले वाले से अलग होगी लेकिन रेशियो वही रहता है, मतलब इंटरवल तो इक्वल है ना भाई, ये भी 1.5 सेकंड है, ये भी 1.5 सेकंड है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, देखिए इसको चलो हम x1 कह देते हैं, या इसको x1 कह दो, इसको x2 कह देते हैं, ठीक। चलिए अब एक काम करो, यहाँ की स्पीड निकाल लो, तो यहाँ की स्पीड इस इंटरवल में इसको a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ, इसको c कह देता हूँ, तो a से b यह सब आ जाएगा आपको, a से b, यहाँ पे 3g थी, ये a है, ये b है, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, g नीचे लगता रहेगा, ये t = 0, t = 1.5 सेकेंड, ठीक। तो अब आप लगाएंगे v = u + at, तो v = u कितना बताइए 3g प्लस g, a की जगह -g और t की जगह 3/2, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, तो v = कितना आ गया जरा देखिए 6g - 3g/2 इक्वल आ गया 3g/2। तो ये जो स्पीड आ गई यहाँ पर बच्चों कितनी आ गई 3g/2, ठीक है, 3g/2 आ गई। ये तो हटा दूँ, यहीं पर कैलकुलेशन भी करूँगा, पॉज करके उतारो या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए यार ये आपको करना पड़ेगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करो और तसल्ली से पॉज करके उतारा करो। अब x1 फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन तो दोनों में ही ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेना,
तो बताइए ए से बी में डिस्कस कर लीजिए। तो x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x1 इक्वल u कितना था 3g, इंटरवल 1 सेकंड नहीं है 1.5 है, प्लस 1.5 को वो लिखो 3/2। तो ये 3g इंटू टी कितना है 3/2 लिखो, प्लस हाफ इसको लिखो माइनस जी और इसको लिखो 3/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा 9g/2 माइनस यहाँ से कितना आएगा जरा बताइए 9g/8 ये आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू एलसीएम 8 ले लो, तो 4 नाम 36g माइनस 9g बराबर मेरे हिसाब से आता है 27g/8। 27g/8। तो x1 की जो वैल्यू आ गई ये आता है 27g/8। ठीक है, x2 फाइंड आउट कर लो। आप देखेंगे रेशियो 1:3 आना है इनका। ठीक है, रेशियो वही आना है यार। इतना डिटेल कैलकुलेशन कर करके दिखा रहे हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस कस के आ जाए आप लोगों को। कोर्स की चिंता मत करो, हमेशा ख़त्म किया, अभी भी करेंगे, हटाएं। फिर आप इसमें x2 को फाइंड आउट कर लो। x2 बराबर क्या, तो बताइए। अब इस इंटरवल में लगा दीजिए। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है x2। u बताइए इस इंटरवल का u ये होगा 3g/2 और टाइम कितना है 3/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3/2 सेकंड लगा, प्लस हाफ और g बोले तो माइनस जी और t बोले तो सीधे लिख दूँ क्या 9/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 बराबर ये कितना आ गया बताइए 9g/4 माइनस 9g/8। तो x2 बराबर आ गया 9g/8 आ गया। तो जो x2 आया वो कितना है बच्चों 9g/8 आया। ठीक, 9g/8 आया। अब जरा रेशियो ले लो, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये कितना है 1:3 है। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 1:3। हटाएं इसको, देखिए देखिए जरा x1:x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27g/8 = 9g/8 बराबर कितना आ गया 3:1। ओके, वही आना है। अब भले ही आप इसको 4 में काउंट कर लो, 5 में काउंट कर लो, 6 में काउंट कर लो। जैसे मैं इसी में क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको मजा आ जाएगा। देखो अभी क्लियर करते हैं, हटाएं। चलिए देखो, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मान लीजिए एक बॉल को यहां से उछाला। यार एक कंसेप्ट मसले जा रहे हैं, समझ लो, मसल के पढ़ाए जा रहे हैं आपको। 3g से उछाला, ठीक, t = 0 पर। ठीक है, t = 0 पर उछाला। अब हमें पता है, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं हमको, ये t = 3 सेकंड पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अगर मैं 6 इक्वल इंटरवल में इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आपको देखिए, तो मैं पूछ लेता हूं सवाल, फाइंड द डिस्टेंस traversed by the ball in each half second। ईच हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी। तो ईच हाफ सेकंड में आप ऐसे सोचिए, n × 1/2 बराबर कितना करेंगे 3। तो n = कितना आ गया 6 सेकंड। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये काम हम तभी कर पाएंगे जब ये इक्वल इंटरवल में डिवाइड हो रहा हो। अगर इक्वल इंटरवल में डिवाइड ना हो, वैसे तो हो ही जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, 5 में डिवाइड कर लो तो कितना कर देंगे बताइए। वो तो n, बस भाई अगर 5 में डिवाइड कर दे तो कितना कर दे n × या मतलब 1/3 सेकंड में लिखते = 3। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। तो ठीक है ना, ये नंबर आएगा, सॉरी सेकंड नहीं आएगा।
बात समझ गए ना, हर हाफ सेकंड में। तो इसका मतलब अगर हाफ सेकंड के इंटरवल डिस्कस करोगे तो कितने आएंगे, 6 इंटरवल आएंगे, ठीक, 6 इंटरवल आएंगे। तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 देखना, 1 2 3 4 5 6। अब वो वाला रूल लगा दो, अगर इसमें x चलेगा तो इसमें कितना 3x, इसमें फिर 5x, तो इसमें कितना चलेगा 7x, इसमें फिर 9x, इसमें फिर 11x। ये है। हाँ, एच मैक्स आप अलग से फाइंड आउट कर लो। एच मैक्स कितना होगा बताइए। एच मैक्स का फॉर्मूला एकदम याद है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। यू कितना है बताइए, 3g का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से आ जाता है एच मैक्स इक्वल टू 9g का स्क्वायर अपॉन 2g। जी से जी मर जाता है, तो यह आ जाता है 4.5g बराबर कितना आ गया 45 मीटर। 45 मीटर आ जाता है। तो एच मैक्स इक्वल टू आ जाता है 45 मीटर। तो अब कुछ है नहीं, सबको जोड़ के 45 के बराबर कर दो। ये उतारिए पॉज करके, ये तो क्लियर कर ही लिया। सबको जोड़ के उसके बराबर कर दो, तो x प्लस कितना 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 11x इक्वल टू 45। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना है 4 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25 25 और 11 36। तो 36x इक्वल टू 45। तो x इक्वल टू 45/36। तो यह आ जाता है 15/12 5/4 1.25 मीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 1.25 मीटर। ये कितनी होगी 3 × 1.25 मीटर। हर हाफ सेकंड में कितना कितना चलेगा ये आपको मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है। अब देख लीजिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके लिए चुटकी बजाने जैसा है। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं क्लास में करा देता हूँ। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की हाइट नहीं दी है, पर हाइट नहीं दी है तो बहुत ऊंची मान लेंगे। जैसे अब मेरी हाइट की मत मानना, बहुत ऊपर ऐसे ऐसे गिराई जा रही है, ठीक है। ड्रॉप मतलब रेस्ट से छोड़ी गई है, क्लियर, ये है। अब देखिए दो पार्ट पूछे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल t0। ये तो तुरंत आता है इसका आंसर भाई। अगर एक देखिए पहले का आंसर तो तुरंत आ जाएगा कि अगर अगले पेज पे करते हैं। पहले में जो पूछा है वो ये पूछा है कि अगर ये टावर है, यहाँ से बॉल को गिराया गया है t इक्वल टू 0 पर, ड्रॉप का मतलब u इक्वल टू 0 से। अब सक्सेसिव इंटरवल में जो रेशियो आएगा, जैसे ये t0 है, ये भी t0 का इंटरवल है, ये भी t0 का इंटरवल है, तो अगर ये x1 है, ये x2 है, x3 है, इनका रेशियो पूछा है, तो क्या डायरेक्ट नहीं लिख दोगे x1:2 x2:2 x3। अब तो रटा दिया मैंने 1:3:5 गैलीलियो का ऑड नंबर, ये तो बता ही दिया था। ये सब आता है, पहला पार्ट तुरंत आ गया, जानबूझ के लिखा था मैंने, लिखा जानबूझ के था, ठीक। दूसरा पार्ट देखो जरा, दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। अब टाइम का रेशियो पूछा है। पहले में क्या था, टाइम सेम दिया था, इक्वल इंटरवल थे, पहले में इक्वल इंटरवल थे, और उन इक्वल इंटरवल में जो दूरियां चल रहा था उनका रेशियो, अंतर समझना। अब की बार क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम का रेशियो पूछना है इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्टेंस h। अब की बार क्या है कि हाइट हर जगह सेम है और उनमें टाइम का रेशियो पूछा है। अंतर क्लियर है क्वेश्चन में यार। फिर मैं बता दूं, पहले क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपने बॉल को ड्रॉप किया तो यहां से यहां तक 1 सेकंड, जो भी है t0, अगला भी t0, अगला भी t0, तो हर t0 में कितना कितना चलेगा उसका रेशियो। बी पार्ट में क्या है कि यहां से ड्रॉप किया ये, तो पहले h चला,
उसमें T1 समय लगा, फिर अगला भी H ही चलाना है, उसमें T2 का समय लगा, अगला H3 चलाना है, H ही चलाना है, समय T3 लगा। तो इन T1 T2 T3 का रेशियो अब की बार जो डिस्टेंस चलना है वो सेम चलना है। क्लियर है भाई? हमें पता है कि शुरुआत में वेलोसिटी कम होती है तो शुरुआत में समय ज़्यादा लगेगा, बाद में कम लगेगा, बाद में और कम लगेगा। तो ये डिस्टेंस, ये टाइम जो होंगे सेम डिस्टेंस चलने के क्या करते जाएंगे, घटते चले जाएंगे। ठीक है, तो बी पार्ट जरा मैं कर देता हूँ, आइए बेसिक से करेंगे, कोई आफत थोड़ी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, t इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया, तो पहला h ये, अगला भी h, अगला भी h, हाँ इसमें समय t1, इसमें समय t2, इसमें समय t3। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, t1 इज टू t2 इज टू t3 फाइंड आउट करना है, t1 इज टू t2 इज टू t3, और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या, वो तो इसी से आ जाएगा। ठीक है, h अब की बार सेम है। क्लियर? तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, पहले आप इसकी वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ पर वेलोसिटी, फिर यहाँ निकाल लो, फिर यहाँ निकाल लो। अब ये h में निकालना, क्यों, h दिया हुआ है, t1 t2 t3 तो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं आपको। क्लियर? तो बताइए, अगर यहाँ से आपको पिछली क्लास में बता दिया था, अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ से u इक्वल टू 0 से गिराएं तो h हाइट चलने के बाद, ये चलने के बाद v इक्वल टू √2gh आया था। मैंने कहा था याद कर लेना, क्या दिक्कत है, नहीं कहा था क्या, बिल्कुल कहा था, v इक्वल टू √2gh कहा था कि नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था। आप चाहो तो एक बार और कर लो, इक्वेशन लगा दो, g नीचे लगता रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ah, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0 ट्वाइस gh, तो v इक्वल टू √2gh। क्लियर हो गया ये है? ठीक है, तो अब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, देखिए डायरेक्ट लिख देंगे। बताइए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए √2gh, यहाँ पर कितनी होगी। अब देखो इसको यहीं से सोचना, यहाँ से मत सोचना, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन सोचना यहीं से। अब ये 2h है तो इसमें h को 2h से रिप्लेस करो, तो ये कितना आ जाएगा, √4gh। यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, देखो यहीं से सोचना, तो 3h, तो h को 3h से रिप्लेस करो, तो यहाँ पर आ जाएगा √6gh। ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखिए एक और कॉन्सेप्ट, अगर आपको दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, ध्यान से सुन लेना, u पता है और v पता है यहाँ, और एक्सीलरेशन a पता है, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, तो जो इसमें समय लगता है t बराबर क्या, तो आप इक्वेशन लगा दो, v इक्वल u प्लस at, एकदम आसान। तो यहाँ से आ जाता है v माइनस यू इक्वल टू at, तो t इक्वल टू आ जाता है v माइनस यू अपॉन a, एकदम आसान, रेडीमेड, एकदम तैयार। ऐसे ही फिजिक्स आसान होती है। तो अगर दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है और यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट एक्सीलरेशन पता है, तो सीधे सीधे टाइम इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सीलरेशन। कितना आसान हो गया। ठीक है, तो बताइए, मैं लिखता चलूँ, चलिए देखिए, तो बताइए जो t, अब यहाँ पर t1 निकालना है, एक लाइन में लिखेंगे t1, यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की पता है, तो समय लगेगा। अच्छा, a तो बताइए, g लगेगा हर जगह। बताइए t1 का समय, यहाँ की वेलोसिटी कितनी बताइए, √2gh माइनस 0 अपॉन g, ये आ गया। t2 बताइए कितना, डायरेक्ट बताइए। अब t2 ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की पता है, तो क्या लिखेंगे बताइए, √4gh माइनस √2gh डिवाइडेड बाई g। कितना आसान है, हो गया ना ऑब्जेक्टिव। t3 बताइए, यही कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ से यहाँ तक का समय बताना है, ये वेलोसिटी पता है, ये पता है, अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी बताइए, √6gh माइनस यहाँ की वेलोसिटी बताइए 4gh डिवाइडेड बाई g। अब ये रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, अब तो कैलकुलेशन है इसके बाद तो। ठीक है, देखिए यही कर देते हैं, हटा दें इसको। चलिए एकदम आसान, t1 इज टू t2 इज टू t3 बराबर, पहले में क्या लिखेंगे,
2GH/g इज टू रूट 4GH माइनस रूट 2GH/g और इज टू रूट 6GH माइनस रूट 4GH/g ये आ जाएगा। अब रेशियो तो लेना जानते ही होगे, 5वीं छठी क्लास का खेल होता है, T1 इज टू T2 इज टू T3। जो कॉमन हो वो उसमें से हटा दो। तो एक तो G कॉमन है और क्या कॉमन है, मेरे हिसाब से GH कॉमन है। तो इसमें से आप ऐसे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, रूट GH/g कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, रूट 2 बचेगा, या रूट 2 भी आ जाएगा, रूट 2 भी आ जाएगा। आप कॉमन ले लो इसमें से, रूट 2GH ये कॉमन लो। तो यहाँ आएगा 1:2। यहाँ क्या आएगा बताइए, यहाँ आएगा रूट 2 माइनस 1 रूट 1 लिखो इसको, ये इज टू। यहाँ क्या आएगा बताइए, ये कॉमन लिया है, ये आएगा रूट 3 माइनस रूट 2, ये आ जाएगा। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर आपको ये लिखना होता T1 इज टू T2 इज टू T3 इज टू T4, ये लिखना होता 4, तो बताइए अब ये तो सब में कॉमन है, तो रेशियो तो यही होगा ना। तो क्या होगा बताइए, 1:2। फिर क्या आएगा बताइए, रूट 2 माइनस रूट 1, ये भी हल्का सा माइंड सेट हो जाना चाहिए। अगला क्या आएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। अगला क्या आएगा बताइए, रूट 4 माइनस रूट 3। और अगला और होता, मान लो यहाँ पे इस टू 5 भी कह देते ऐसे ही समझाने के लिए, तो क्या आएगा बताइए, रूट 5 माइनस रूट 4। ऐसे ही चलते चला जाता, ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाता। कहीं से भी कठिन नहीं लगा होगा 100%, ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं लगा होगा। एक बात जरा नोट करके और लिख लो, उस पर भी काफ़ी आपको एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो बात अगर आपको आती होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर भी हमने आपको बताया था, तो इन केस ऑफ, नोट करके लिख लो, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपको समझाई थी u प्लस v/2। ठीक, एक तो ये बात होती है, और सेकंड होता है मिड पॉइंट वेलोसिटी। मिड पॉइंट वेलोसिटी बराबर होती है रूट ऑफ u² प्लस v²/2। ये जरा लिख लो, दोनों समझाता हूँ, दोनों को प्रूव करता हूँ। हालांकि एक को तो मैं प्रूव कर ही चुका हूँ, दोनों ही कर चुका हूँ, एक बार और देख लो, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जैसे अगर आपने किसी बॉल को यहाँ से t=0 से u से गिराया है इसको, और g कांस्टेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो t टाइम के बाद बताइए कितनी आ जाएगी, तो बताइए gt आ जाएगी, v=gt आ जाएगी। और x कितना चल जाएगा बताइए, ये चल जाएगा ut प्लस हाफ gt², सीधे सीधे है कि नहीं, ut प्लस हाफ gt²। और अब हमें इसमें एवरेज, देखिए यही तो होगा भाई, t=0 पर u से आपने चला दिया तो इतना डिस्टेंस चल जाएगा, t टाइम में x ut प्लस हाफ gt², और वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे gt होगी। तो एक तो हमको यही तो एवरेज प्रूव करना था कि v एवरेज u प्लस v/2। तो बताइए v एवरेज होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ut प्लस हाफ gt² डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा t। तो ये आ जाता है यहाँ से u प्लस gt/2। ठीक, अब इसमें आपको
2 कॉमन ले लो इसमें से, 1/2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2u प्लस gt। ये शायद गलत हो गया है, यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी v इक्वल यू प्लस gt से ये होगी, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ये होगी v इक्वल टू यू प्लस gt होगी। वो gt तब होती है जब हम कहाँ से छोड़ते, रेस्ट से छोड़ते। अच्छा, काफ़ी देर से हम रेस्ट से छोड़ रहे थे तो उसी इनर्शिया के चक्कर में लग गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2u प्लस gt। अब ज़रा इसको एडजस्ट करिए आप, ये तो क्लियर है, इसको एडजस्ट करिए, इसको हटा के लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हटा के लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाता है v एवरेज इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं u प्लस gt, ठीक। तो v एवरेज इक्वल टू आ जाता है 1/2, और u तो इनिशियल था, और ये क्या बताइए, क्या ये v ऑफ इंटरवल का, तो v एवरेज को क्या कह दिया, u प्लस v/2। ये एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लिया जाता है। एवरेज वेलोसिटी ये होती है, पर तभी लगाएंगे जब एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस में ये बहुत बढ़िया से यूज होता है कि वहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल करा देते हैं आपको, हटाएं, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक बॉल को यहाँ से आपने उछाला 3g से, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे आप t इक्वल टू, चलो 1 सेकेंड ले लो, ये a और b, ये t इक्वल टू 0 पर उछालो। सवाल है फाइंड द v एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो बताइए g नीचे लगता रहेगा, क्लियर है। यहाँ पे 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2g हो जाएगी। तो v एवरेज चाहिए, तो उसी फॉर्मूले से निकालो जरा, कौन से से, u प्लस v/2, डायरेक्ट डेफिनेशन से तो आ ही जाएगा, पर जो हम सिखा रहे हैं उससे निकालना है आपको। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी u, इनिशियल कितना है 3g, फाइनल कितना है 2g/2, इक्वल टू हाउ मच, 2.5g मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये है। अब इसी में था मिड पॉइंट वेलोसिटी, उसको भी समझाते हैं। मिड पॉइंट वेलोसिटी, आगे बढ़े। देखिए मिड पॉइंट वेलोसिटी, ये भी अपने आप में एक अच्छा पॉइंट था। देखिए जितने स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो कठिन होती हैं, उनको अगर मसल के कर लिया जाए, रगड़ के कर लिया जाए, तो यही तो आपकी एक्सरसाइज में आपको इजीनेस दिखाई देगी या फील होगी। तो मिड पॉइंट वेलोसिटी, मिड पॉइंट वेलोसिटी, मिड पॉइंट का मतलब ये, ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहाँ से इसको u से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए x चला, तो ये जो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक x/2 और यहाँ से यहाँ तक भी x/2। तो यहाँ पर ये जो v डैश होगा, v डैश, तो v डैश कितना आया बताइए जरा, √, u² प्लस v²/2। ये हमने आपको बताया, u² प्लस v²/2, ये फंडा बताया। इसको ज़रा फाइंड आउट कर देते हैं, चलिए ज़रा फाइंड आउट कर देते हैं कैसे आया है। ये क्लियर है, मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी। कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होती है, इसलिए मैंने आपको ये फंडा बता दिया है कि मिड पॉइंट की बात करें तो इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल का स्क्वायर बाई 2 का क्या ले लो, रूट ले लो, ठीक है। लेकिन होगा तब जब एक्सीलरेशन क्या होगा बताइए, कांस्टेंट होगा, या रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। ये केवल तभी ट्रू होगा, ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक। कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन होगा तभी ये बात वैलिड होगी, ठीक है। देखिए जरा प्रूव कर देते हैं इसको भी। तो मान लीजिए g कांस्टेंट है,
ये u है यहाँ पर, तो x चलने के बाद यहाँ से x ले लो, इसको h ले लो या x ले लो, x चलने के बाद बताइए क्या आएगा। t इक्वल टू 0 पर आपने इसको नीचे u से फेंका, तो बताइए अब g तो नीचे है, तो h चलने के बाद v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए, ये h अभी मिड पॉइंट तो ये होगा, तो यहाँ पे तो ये वेलोसिटी आ गई v की वैल्यू। अब मिड पॉइंट होगी, मिड पॉइंट का मतलब कितना होगा, h/2 मिड पॉइंट। अब यहाँ पे v डैश, तो v डैश कितना होगा जरा बताइए, v डैश होगा v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gh डैश, तो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, h की वैल्यू कितनी लिख देंगे, h/2, ये तो लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे h/2। ठीक, तो यहाँ से जो v डैश आ जाएगा वो आ गया अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस gh, ये आ जाता है। ठीक है, अब आप एक काम कर लो, gh की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो और gh की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, तो कुछ है ही नहीं। देखिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ से gh आ जाएगा मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। gh की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, इसको तो हटा दो। ठीक है, ये तो क्लियर ही है ना कि भाई h के बाद ये वेलोसिटी होगी, तो मिड पॉइंट होगा h/2 और g का कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh डैश, h डैश होगा मिड पॉइंट h/2 लिखा, ये आ गया। अब वैल्यू पुट करते चले जाइए, तो देखिए v डैश इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस gh, एक बार में लिखिए तो क्या आएगा बताइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो v डैश इक्वल टू अंडर द रूट यह आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो v डैश इक्वल टू अंडर द रूट बताइए v स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। ठीक है, इस पे भी एक एग्जांपल करा देते हैं आपको, देखिए एग्जांपल देख लो। जैसे उदाहरण के लिए t इक्वल टू 0 पर आपने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को उछाला, तो अब यहाँ पे जाके मान लो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और कब हो जाएगी, 1 सेकंड पे 0 हो जाएगी। क्यों जी तो नीचे लग रहा होगा ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर 10 से उछाला तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। वैसे मिड पॉइंट होगा कितना, देखिए आपको ऐसे ही समझा रहे हैं, देखो ये तो एच मैक्स होगा। अब एच मैक्स की वैल्यू तो आपको बता ही चुके हैं, बताइए क्या, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, सब पढ़ा चुके हैं, बराबर यू वाई कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी बोले तो 10, बराबर कितना आ गया बताइए, 5 मीटर आ गया, ये 5 मीटर आ गया। तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ होगा, ये होगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो टोटल 5 मीटर है, तो यहाँ से कितना हो गया बताइए, 2.5 मीटर। तो यहाँ की वेलोसिटी चाहिए आपको v डैश बराबर क्या, ये फंडा है। तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दीजिए जरा v डैश को। v डैश क्या निकाला था, अंडर द रूट इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये फंडा है, किसी भी इंटरवल में निकाला जा सकता है। ओके, बराबर अंडर द रूट, बताइए इनिशियल कितनी थी 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, प्लस फाइनल कितनी हो गई 0, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2 आ गया। आंसर बताइए, ये 50 आएगा, रूट 50 आएगा, रूट 50 कितना होता है 5√2 मीटर पर सेकंड। एक कंसेप्ट है डायरेक्टली यूज़ किया है, जिसको आप स्मूथली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो मज़ा आएगा आपको बहुत सारा। ठीक है, बहुत ही सरल एकदम, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अब चलिए प्रोजेक्टाइल इसका मोशन अंडर ग्रेविटी का केस 3 लेते हैं। ओके, चलिए
केस 3। केस 3 को हम ये वाला लेने वाले हैं। तो अब तक देखिए हम आपको ये डिस्कस कर चुके हैं, ये एक, ये और यहाँ पकड़ लिया। अब हम ये करेंगे, जहाँ से उछालेंगे ये, जहाँ से उछालेंगे वहीं वापस बॉल को बुलाएंगे। इसको कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो जब ये ऊपर जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये असेंड वाला हो गया और ये डिसेंड वाला हो गया। ठीक है, तो इसको ग्राउंड टू ग्राउंड कहते हैं। ठीक, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए बॉल को यहाँ से उछाला, इसके रास्ते को मैं ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ए से उछाला, यहाँ पर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी को हम 0 कहते हैं। ठीक, यहाँ आपने इसको U से उछाला, यहाँ पर मान लो V से आई बॉल। ए रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर रहे हैं, ए कह दिया इसको, बी कह दिया इसको और सी कह दिया इसको। तो ये G नीचे लगेगा और अभी भी G नीचे लगेगा। फ़र्क इतना, यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी किसी समय पर V डैश है, यहाँ पर वेलोसिटी V डबल डैश है। तो यहाँ पर ये जो G नीचे लग रहा है, तो ये किसका काम करेगा? रिटार्डेशन का। ठीक, रिटार्डेशन का। और यहाँ पर G किसका काम करेगा? एक्सीलरेशन का, क्यों? इस मोमेंट पर ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये केस डिस्कस करना है। अब इसमें 2-3 स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जो एकदम से आपको आ जाएंगे बिना किसी टेंशन के। देखिए अगर मान लो एच मैक्स की बात की जाए तो एच मैक्स ही होगा। अब देखिए पुरानी बातों का यूज़ करके मैं बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लूँगा। तो टू फाइंड एच मैक्स, टू फाइंड एच मैक्स, कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं होने, जो अभी तक आपने सीखा उसका यूज़ करिए। एच मैक्स देखिए आपने यहाँ पर ए पर यू से उछाला और यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0 हो गई। कहाँ पर? बी पे जाके। यही क्या कहलाता है? एच मैक्स। तो बताइए G नीचे लग रहा है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला काफ़ी देर से पढ़ रहे हो, बताइए क्या सीधे सीधे U²/2G हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। भाई अब इतनी देर से जो पढ़ा रहे हैं वो किस बात के लिए पढ़ा रहे हैं? इसी बात के लिए तो पढ़ा रहे हैं कि आगे जब चीज़ें आएंगी तो क्या डेरिवेशन देंगे? नहीं, उनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। एच मैक्स से आ गया। एक तो इसमें ये फाइंड आउट करना होता है, दूसरा फाइंड आउट करना होता है टाइम ऑफ फ्लैट। अभी समझाते हैं ज़रा। टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड आउट करना होता है और तीसरा फाइंड आउट करना होता है, पहला तो इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एच मैक्स। दूसरा टाइम ऑफ फ्लैट। टाइम ऑफ फ्लैट का मतलब बताया था जितनी देर बॉडी का मोशन ऑब्जर्व हुआ, तो मोशन कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व हुआ? ए से बी से सी। ए से शुरू हुआ और सी पर ख़त्म हो गया। और एक कैलकुलेशन वीक फाइंड आउट करना होता है कि जब बॉडी वापस गिरेगी तो कितनी स्पीड से गिरेगी। ओके, चलिए ये तो एच मैक्स क्लियर है। तो एच मैक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एच मैक्स आ जाता है U²/2G। हटा दें इसको। सेकेंड फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लैट। टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लैट। तो देखिए जो टाइम ऑफ फ्लैट होगा T, F कह देता हूँ, क्या TA+TD होगा? TA कौन सा? टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट का मतलब क्या होगा? TA से B प्लस डिसेंट क्या होगा? B से C। असेंट मैं कह रहा हूँ A से B और डिसेंट कह रहा हूँ, डिसेंट मतलब उतरना। डिसेंट की स्पेलिंग होती है DESCEND। डिसेंट मतलब उतरना, उतरना। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, उतरना। और असेंट मतलब चढ़ना, स्पेलिंग होती है ASCEND। ठीक, तो बताइए असेंट का टाइम तो क्लियर है आपको? बताइए T तो निकाल चुके हैं, अब लिख दो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे बताइए? U/G। अरे यही तो था, U/G। अब डिसेंट का टाइम फाइंड आउट कर लो। तो डिसेंट का टाइम फाइंड आउट कर देता हूँ, अगले पेज पे फाइंड आउट कर दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए डिसेंट क्या था, जरा सुनिए। जब आपने इस बॉल को ऐसे उछाला, आराम से देखते रहिए, U से उछाला और मुझे पता है यहाँ पे ये V से मान लो गिरा, तो डिसेंट जो है ये A था, ये B और ये C। अब ये आपको पता लग चुका है एच मैक्स कितना, बताइए?
यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसमें जो समय लगेगा, यहाँ से इसमें समय जो लगेगा, इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, टी डी कह रहा हूँ। ठीक, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर लो, कोई सी भी यूज कर लो। अगर आप बी से सी मोशन को डिस्कस करें तो टी डी बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो ज़रा बी से सी का मोशन डिस्कस कर लो, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे इस इंटरवल की, और इसमें टी डी का समय लगा। जी तो क्या लगता रहेगा, नीचे। यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। अच्छा, इस इक्वेशन में v भी निकल आएगा बीचों बीच में, v भी निकाल लेंगे, क्या होगा, निकाल लेंगे, अगले कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। ओके, तो आप इसमें इक्वेशन यूज कर लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों टी डी निकालना है। s बताइए, यहाँ से यहाँ तक का पता है कितना, s पता है बच्चों, कितना बताइए, अरे यही तो होगा, कितना बताइए, यू स्क्वायर अपॉन 2g नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो s हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g बराबर u 0 है इनिशियल, हाफ a कितना है g, और नीचे का डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया है तो g, और ये आ जाएगा टी डी का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g बराबर g/2 इंटू टी डी का स्क्वायर। ठीक, अब बताइए जरा क्या आ गया, 2 से 2 मर गया, तो ये आ जाएगा टी डी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर और अंडर द रूट बराबर u/g। और यही शायद क्या आया था, टी ए आया था, मतलब जो जाने का समय था वही आने का समय है। अगर एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, तो ये क्लियर कर लो, पीछे वाले पेज पे जा रहा हूँ। तो टी ए ये हो गया, एंड टी डी भी कितना आता है, u/g आता है। ठीक, तो सबसे खास बात तो ये भी आपको लिखनी होगी, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, याद रखना, नोट करके लिख सकते हो कि टी ए इक्वल टू टी डी इक्वल टू u/g। इसको एकदम से याद कर लो, काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। एक्चुअली क्या है, मोशन में सिमेट्री है, एक्चुअली क्या है, मोशन में सिमेट्री है। जैसे आप इसको उछालेंगे तो जो समय जाने में लगेगा वही आने में, सिमेट्री है मोशन के अंदर। ये सिमेट्री बहुत स्मार्ट तरीके से मैं क्वेश्चंस में यूज करूँगा। मोशन में क्या है, सिमेट्री, तो जो समय जाने में लगेगा वही समय आने में लगेगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो टी ए बराबर टी डी बराबर u/g, जो समय जाने में लगेगा वही समय आने में लगेगा। ठीक, तो बताइए, तो फिर यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2u/g। इसको भी याद कर लो, सब याद हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, सब आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक, सब आसानी से याद हो जाते हैं। क्लियर, तो देखिए इसको फिर आपके लिए अच्छी, ठीक है, v और फाइंड आउट कर दें। चलिए v भी फाइंड आउट कर देते हैं। अब देखिए v फाइंड आउट करना था तो इसको हटा दें, ये तो कर लिया आपने फाइंड आउट। अब v फाइंड आउट करना है, देखो अब एकदम से आ जाएगा आपको, v फाइंड आउट करना है आपको, और आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या पता है, एक तो टी डी भी पता है, चाहो तो ऐसे याद कर लो आप, v इक्वल यू प्लस ए टी ऐसे लगा दो, क्योंकि टी डी तो पता कर चुके ना, u कितना है 0, भाई यहाँ से यहाँ तक का 0, यहाँ का 0, और a कितना है g, और t अभी भी निकाला था u/g, तो g से g गया तो v इक्वल टू क्या आ गया, u आ गया। ये भी एक बहुत अच्छी बात आ गई, मतलब जिस वेलोसिटी से वापस लौटता है वो वही वाली वेलोसिटी होती है जिससे हमने प्रोजेक्ट किया होता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो लैंडिंग वेलोसिटी या लैंडिंग स्पीड इज इक्वल टू प्रोजेक्शन स्पीड। प्रोजेक्शन स्पीड, असल में जिस स्पीड से उछालते हैं उसको प्रोजेक्शन स्पीड कहते हैं, और जिस स्पीड से गिरता है उसको लैंडिंग स्पीड कहते हैं। तो लैंडिंग स्पीड इज इक्वल टू प्रोजेक्शन स्पीड। इतनी बातें आपको इसमें क्लियर हो गई। चलिए करिए आराम से। ठीक है, तो आपको सारी बातें इकट्ठी बता दी जाए, इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट देखिए। तो इसमें आप ये वाला एकदम से देख लो, दिमाग में ले लो कि अगर आप इसको यहाँ ए पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ गिर रहा है, इसको सी ले रहे हैं, और हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ को बी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने यू से उछाला है तो एक तो आपको ये एच मैक्स क्लियर हो गया, कितना हो गया बताइए, u² / g हो गया।
एक आपको टी ए असेंड का टाइम इक्वल टू टी ए से बी बराबर क्या था, यू बाई जी। टी डी डिसेंड का टाइम बताइए, क्या लिखते हैं इसको, बी से सी बराबर, ये भी कितना है बताइए, बराबर आ जाएगा यू बाई जी, ये भी आ जाएगा। ठीक, और जिस स्पीड से यहाँ गिरेगा वो यू अभी अभी क्लियर किया है, तो ये जो v होगा वो किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, v इक्वल टू यू, और थर्ड पॉइंट तो क्लियर ही है, एच मैक्स इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये सारी बातें क्लियर हो गई। और फोर्थ पॉइंट लिखना चाहें तो टाइम ऑफ फ्लैट कितना आ जाएगा बताइए, 2u बाई जी आ जाएगा। क्लियर है बच्चे बात, एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा, जी नीचे लगता रहेगा बाद बाकी। ये यहाँ से यहाँ जाने का समय u बाई जी, आने का समय u बाई जी, जिस स्पीड से फेंकेंगे उसी से गिरेगा, एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, एकदम उंगलियों पर आ गई होंगी सारी बातें, अब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है भाई। एक इसमें और चीज़ यूज होती है, एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है, जरा उसको लिख लो कॉन्सेप्ट करके। यूजिंग सिमेट्री, यूजिंग सिमेट्री ऑफ मोशन। अगर हम मोशन की सिमेट्री का यूज करें, कैसे जरा समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है भी। अगर मोशन की सिमेट्री का यूज करें तो ये तो अब क्लियर है, v से गिरेगा। मोशन की सिमेट्री का मतलब क्या है जरा सुनिए, जैसे ये हम कोई भी लाइन ले लें और 2-3 डायग्राम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन ले लें, 2 में समझाते हैं फिर और भी आ जाएंगे। तो मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है P और यहाँ पे ये पॉइंट है कोई Q, तो ध्यान रखना जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी v1 उतनी यहाँ पर होगी। ऐसे ही यहाँ पे ये कोई पॉइंट है R, ये कोई पॉइंट है S, जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी v2 उतनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी v2, सॉरी स्पीड। ये हम सिमेट्री की वजह से कह रहे हैं, ये हम किससे कह रहे हैं, सिमेट्री की वजह से। तुमको तो इसको प्रूव भी कर दें, प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव हो जाएगा। अभी मैं बातें करते करते प्रूव कर दूंगा, पर लेकिन कुछ चीज़ों को हल्का सा माइंड सेट कर लो यार, 100% प्रूव कर देंगे। थोड़ा सा सेट तो करो दिमाग में जिसको हम समझाना चाह रहे हैं। और सुनिए, जितना समय इसको यहाँ से यहाँ लगेगा t, उतना ही जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा t। इसी तरीके जितना समय इसको यहाँ से लगेगा t डैश, उतना ही समय यहाँ से इसको t डैश लगेगा। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, जितना समय इसको यहाँ से यहाँ लगेगा उतना इसको यहाँ से यहाँ लगेगा, जो यहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही यहाँ पे मान लो जो भी समय लगता है, यहाँ पे t डबल डैश, तो ये भी कितना लगेगा बताइए, t डबल डैश। और ऐसे ये फिर t ट्रिपल डैश, तो ये भी कितना, t ट्रिपल डैश। कोई डाउट नहीं इसमें मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी में और बताते हैं कुछ बातें। तो मोशन की सिमेट्री का यूज करते हुए बातें बता रहे हैं आपको। अब जरा देखिए यार, मान लिया यहां से यहां तक t1 का समय लगता है, यहां से यहां तक t1 का समय लगता है, और मान लीजिए यहां से यहां तक t1 लगा, p ये पॉइंट है, q पॉइंट है, और मान लीजिए ये समय ये देखो ये जो समय है ये t2 लगता है, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, t1 प्लस t2 होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये प्लस ये बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम बताएंगे, बस इतना डायग्राम देख लो केवल। ये अगर t1 है और ये अगर t2 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, t1 प्लस t2 होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये समय प्लस यही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे लेकिन केवल डायग्राम देख लो, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जितना पढ़ा है उसको लेके। काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, थोड़े से मन से देखना एक एक सवाल को। बाद बाकी इजी क्वेश्चंस तो चुटकियों में हो जाएंगे। अब आपसे आप किसी भी किताब से अटेम्प्ट करके देखिए। अच्छा, इसमें एक क्लास और होगी, मतलब कल इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा। कल मेनली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे केवल, जिससे कि आपको दर्द बिल्कुल ना रहे। तो एक वैसे चाहूँ तो देखो यहीं पे वाइंड अप करके प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, एक क्लास और लूंगा जिसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपकी जिंदगी में और उतारूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एच मैक्स हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। जरा समझिए, देखिए आराम से देखिए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो कंसेप्ट सीखे उसको देखिए जरा। यहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है और बॉल जाके ऐसे आएगी ऑब्वियसली। ठीक ठीक है, चलिए अब यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर इससे उछाली बॉडी कितने से 40। एच मैक्स कितना होगा बताइए आराम से। यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही क्वांटिटी क्या बन जाती है मेरी, एच मैक्स। एच मैक्स को क्या पढ़ाया था मैंने, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, यही बताया था। यू वाई कितना है 40, तो यह आ जाएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, यह आ जाएगा 1600। 2 से ये आ जाएगा 80 मीटर। क्लियर, ये आ जाएगा 80 मीटर। उतारो आराम से, 80 मीटर आ गया। ठीक है, पहला क्लियर हो गया क्वेश्चन। हटा दो इसको क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह मुझे इसी में सॉल्व करने हैं। फिर कह रहा है हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका जो टाइम ऑफ फ्लैट होगा, टाइम ऑफ फ्लैट बताइए क्या पढ़ाया था, 2u/g पढ़ाया था। बिल्कुल सही है। इससे कुछ एनालिसिस हो जाती है तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। 2u, u कितना बताइए, 40/10, ये आ जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड का मतलब ये हो जाएगा TA बराबर TD बराबर टाइम ऑफ फ्लैट का आधा बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, सब पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यार, यहाँ से यहाँ जाने में, A से B जाने में जो समय लगेगा वो 4 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पर जो बॉल होगी वो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर होगी, और यहाँ पर जो होगी t इक्वल टू 8 सेकेंड पर होगी, क्योंकि 4 सेकेंड में जाएगा और 4 सेकेंड में ही आएगा। अब आपसे पूछा हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो देखिए 2 सेकेंड का एंड यहाँ कहीं होगा, ये मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो ये हाइट पूछिए आपसे, ये h बराबर क्या। क्लियर करते चलो, एकदम आसान है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कोई P कह देता हूँ। ठीक है, तो अब हम मोशन डिस्कस कर लेंगे A से P में। चलिए कर देते हैं एकदम आराम से। देखिए अब A से P में डिस्कस कर देते हैं। A to P एकदम नॉर्मल होती हैं चीज़ें। तो A ये पॉइंट है, यहाँ से कितने से उछाली आपने, 40। ये P पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी तो होगी, कितनी होगी वो भी हम सिखा देंगे, लेकिन टाइम कितना बताइए, 2 सेकेंड। ये h पूछा है आपसे, h पूछा है। ठीक, g किधर लगता रहेगा, नीचे लगता रहेगा। ऊपर का डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव, क्योंकि इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉजिटिव होगा, तो ऊपर ही पॉजिटिव ले लेंगे। अब जो मोशन का इंटरवल है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो A से P है या 2 सेकेंड का है। तो अगर h पूछा है तो सीधे लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एकदम आराम से चलिए, बिल्कुल कठिन नहीं है क्वेश्चन। अब यहाँ से यहाँ तक h पूछा था तो h लिख दिया। u कितना था बताइए, 40। t कितना, 2 सेकेंड प्लस हाफ। a देखिए ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है और g नीचे लग रहा है, तो क्या पुट होगा बताइए, माइनस। भाई u तो पॉजिटिव था ना, ये ऊपर और ये भी ऊपर, और t मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये h इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 5 इंटू 4। ठीक है, तो h इक्वल टू आ गया 80 माइनस 20, तो h बराबर 60 मीटर। ठीक, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया बताइए, इसका आंसर हो गया 60 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड का समय भी यहीं कहीं होगा, 3 सेकेंड यहाँ कहीं होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है।
तो कुछ है ही नहीं, इसको तो ओरली हम फाइंड आउट कर देंगे। देखिए कैसे ओरली फाइंड आउट कर देंगे। देखिए कैसे, अगर आपने इस बॉल को यहाँ से उछाला है कितने से, 40 से, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे t=4 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, और हमें पता है g नीचे की तरफ लग रहा है, और g की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हर एक सेकेंड में यहाँ पे t=1 सेकेंड आएगा, यहाँ पे t=2 सेकेंड आएगा, यहाँ पे t=3 सेकेंड आएगा। हर एक सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से घट जाता है। तो बताइए यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी बताइए 30। यहाँ पर कितनी आएगी बताइए 20। यहाँ पर कितनी आएगी बताइए 10। हो गया ख़त्म। जो सीखा है उसको देखिए यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। पॉज करके उतारिए, सारी बातें एक एक करके समझा दी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब की बार किसी टावर के हाइट से प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ, विद 10 मीटर पर सेकेंड, इट रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। जरा समझिए इसका मतलब क्या है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ इतना। देखिए अब की बार किसी यहाँ से इसको, ये ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक, इसका एच नहीं पता है, शायद पूछा हो क्वेश्चन में, एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ सवाल। देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद 10 मीटर पर सेकेंड, इट रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो देखिए अभी तक की जो क्वेश्चन है वो ये है, अभी तक का क्वेश्चन है, एच तो इसका नहीं दिया है, लेकिन इस यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से उछाला है। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे लौटेगा। क्लियर हुआ, ऐसे लौटेगा। ये टावर है, इससे बिल्डिंग ले लो, जो भी ले लो। ठीक, इसको ए कह दो, यहाँ पर ये बी होगा और यहाँ पर ये सी होगा। एक एक बात समझ में आएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक, एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, ये क्लियर है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। एक तो टावर का हाइट पूछा है, चलिए पहले सी को कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे बाद में। अब यहाँ पे t=0 पर है, t=0 पर, और यहाँ पर कब है बताइए, t=5 सेकेंड पर। तो एक बात बताइए बड़े आराम से, देखिए जो आता है वो बताइए। अगर t=0 पर है और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो g तो भैया नीचे लगेगा, यहाँ पर, यहाँ भी g नीचे लगता रहेगा। तो बताइए g 10 होता है, तो क्या 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी 0। तो यहाँ पर बताइए t कितना होगा, 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की यात्रा 4 सेकंड की है। ऑब्वियसली हमको वेलोसिटी पता नहीं, पूछा है कि नहीं पूछा है, ये भी फाइंड आउट कर देता हूँ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की यात्रा 4 सेकंड की है। ठीक है, ये 4 सेकंड की यात्रा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा इसको डेल्टा t=4 सेकंड लगा। तो पहले आप यही निकाल दो कि 4 सेकंड में कितनी हाइट चल जाएगा। आप इसको हाइट को यहाँ से कितना कह दो, h कह दो, h कह दो। ठीक, या कैपिटल H कह दो, कैपिटल H कह दो। तो देखिए कैपिटल H बराबर क्या, तो मैं मोशन डिस्कस करता हूँ B to C, आराम से एकदम। B से C होगा, यहाँ से U = 0 से यहाँ पे डेल्टा t कितना है बताइए, 4 सेकेंड। वेलोसिटी भी निकालनी होगी तो निकाल लेंगे, लिख देते हैं, g नीचे लगता रहेगा। ठीक, तो ये कैपिटल H है, नीचे का डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेते हैं। किसी भी इंटरवल में हम अपने चॉइस के हिसाब से मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। अब जो हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं वो B से C में डिस्कस कर रहे हैं, तो इक्वेशन यूज करते हैं S = ut + ½ t²। तो S बराबर H, U क्या 0 इस इंटरवल का यहाँ से डिस्कस किया है, और ½ G बोले तो 10, और 4 सेकंड की यात्रा का मतलब 4 का स्क्वायर। तो H इक्वल टू ये आ जाएगा 5 × 16 = 80 मीटर। तो ये यहाँ से 80 मीटर, ध्यान रखना, ये कितना है 80 मीटर है ये यहाँ से। ठीक, अब एक बात बताइए, आपने इसको 10 से उछाला है, तो क्या इसको बता दोगे ये कितना रहा होगा? वैसे तो मुझे याद ही है ये 5 मीटर होगा।
आपको बता ही चुका हूँ मैं, क्योंकि 1 सेकंड की यात्रा है, तो चाहे इधर से छोड़ो चाहे इधर से छोड़ो, तो किसी भी बॉडी को हम रेस्ट से गिराते हैं तो पहले सेकंड में 5 मीटर चलती है, वो याद होगा तो डायरेक्ट यूज कर लोगे। इसलिए मैंने बोला था कुछ चीज़ों को दिमाग में सेट कर लो, और मैं रटा नहीं रहा हूँ यार, ये सब तुम्हारे लिए ही है। जितनी चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ वो अगर तुम माइंड में सेट कर लेते हो तो स्मार्ट कहलाओगे तुम। डायरेक्ट आप 5 मीटर कह दोगे ना इसको, बाद बाकी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये फालतू की बात नहीं होंगी तो हम करके भी दिखा देंगे। देखिए भाई, ऐसा है ना कि यहाँ से आपने 10 से उछाला और 1 सेकंड में रेस्ट में आ गई है, तो इसका मतलब ये यात्रा 1 ही सेकंड की तो है। तो 1 सेकंड में अगर एक बॉडी को आप रेस्ट से गिराते हैं और डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकंड लेते हैं, और यहाँ यू इक्वल टू 0 से गिराते हैं, u इक्वल टू 0 से गिराते हो, ध्यान से देख लो, u इक्वल टू 0 से गिराते हो तो v तो 10 आ जाएगा, और ये जो हाइट आ जाएगी ये h, तो इसमें आप अलग से लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। दिखाई दे रहा है यार? तो 0 प्लस हाफ, g बोले तो 10 और t बोले तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर 5 मीटर आ गया। हालांकि मैं पहले भी बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ मैं इसको। ठीक है, ये हो गया। तो ये 5 मीटर हो गया। तो बताइए जो स्मॉल h होगा, स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस 5, तो स्मॉल h इक्वल टू 75 मीटर। तो हाइट ऑफ द टॉवर कितनी हो गई? 75 मीटर हो गई। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो इसका आंसर जो पहले का हो गया वो कितना हो गया? 75 मीटर हो गया। लैंडिंग स्पीड ऑफ द बॉल कितनी स्पीड से गिरेगी, तो वो भी करना है हमको। तो यहाँ पर मैंने कहा था स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, तो चलो इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसमें तो सीधे सीधे लगा दो v इक्वल यू प्लस ए टी, कहाँ से कहाँ तक? b से c। तो v इक्वल टू यू तो 0, भाई हमें यही तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितनी स्पीड से गिरेगी। तो इसी इंटरवल में हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया, क्योंकि हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 4 सेकेंड हमको पता है। तो u 0 a कितना 10 और t कितना 4, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। लैंडिंग स्पीड भी क्लियर हो गई, इसको भी हटाएं, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, 2 क्लियर। ठीक, बाद बाकी सब क्वेश्चन भी हटा देते हैं। अब कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल। अब डिस्टेंस कितना चला बॉल ने, जरा बताइए डिस्टेंस कितना चला बॉल ने। क्या टोटल पाथ लेंथ होगा ये? तो ये कितना था? 80 और ये कितना था? 5, तो 85 चला। तो डिस्टेंस जो बॉल ने चला वो कितना चला? 85। ठीक, क्लियर, ओरली हो गया ये। तो भाई जो डिस्टेंस चला वो 85 चला, क्योंकि 5 है और 80 है, तो डिस्टेंस इक्वल टू जो हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू बच्चों 85 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है क्या, देखना जरा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी होगा ये, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी जरा बताइए। एवरेज स्पीड v एवरेज स्पीड में ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बताइए कितना है, अभी निकाला है 85, और टाइम कितना 5 सेकेंड, तो ये कितना हो गया बताइए 17 मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। देखिए फिर एक बार बात यूज होगी, तो ये इनिशियल और फाइनल ये है, तो इनिशियल से फाइनल ये कितना है बताइए 75 है, केवल मैग्नीट्यूड लिखता हूं इसका 75, और टाइम तो वही 5 सेकेंड लगा, तो ये कितना आ गया बताइए 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है। ओके चलिए हटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लैट। जरा क्वेश्चन देखिए,
देखिए फिर से एक बिल्डिंग है, अब की बार बिल्डिंग का जो हाइट दिया है वो कितना दिया है 25 मीटर। आराम से देखिए बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है 20 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो यहाँ से इसको 20 से उछाल दो, आराम से एकदम। जो चीज़ें याद है उनसे बहुत आसानी होने वाली है आपको, ठीक। 20 से उछाला है। पूछा क्या सवाल में, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, क्या ये बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगी, ऐसे जाके ऐसे आएगी, हम तो ऐसे ही समझा देंगे आपको। देखिए अभी जो आता है वो जरा देख लो, जब बॉल ऊपर जा रही होगी इसको मैं एक लोकेशन कह देता हूँ, इसको मैं बी लोकेशन कह देता हूँ, यहाँ पे जाके वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 होगी। तो बताइए 20 से उछाला है, जी नीचे लगेगा 10, तो 1 सेकंड बाद यहाँ पर 1 सेकंड बाद बताइए स्पीड कितनी होगी 10। यहाँ पर टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर टी इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये भी हम चलो फाइंड आउट कर देंगे बी बराबर क्या। अब चलो मैं इसको डायरेक्टली इक्वेशन से फाइंड आउट करना सिखाता हूँ आपको। वैसे तो मैं नॉर्मली वे में डिस्कस तो कर ही दूंगा इसको, ये 25 मीटर है, ये यहाँ पे ये हाइट निकाल लूँ, फिर ये निकाल लूँ, वो सब डिस्कस हो जाएगा। पर मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ, ये जो इक्वेशन होती है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ाई हैं वो यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मोशन दोनों में लगती हैं। ये एक बाई डायरेक्शनल मोशन है। देखो यहाँ पर नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वही सब बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हल्का सा कन्फ्यूजन बच्चों को आ जाता है। तो ये एक बाई डायरेक्शनल मोशन है, ऐसे जाके ऐसे आया, ठीक। लेकिन ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता वर्ता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो सीधे सीधे इनिशियल से फाइनल होता है, ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, ठीक। यहां जिस समय भी गिरेगा मान लो टी इक्वल टू टी, मान लो यहां जिस समय भी गिरेगा टी इक्वल टू टी, ठीक। तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं हमेशा इनिशियल से फाइनल जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है वही डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है 25 नहीं प्लस 25। यू नेगेटिव आएगा क्यों, ऊपर की तरफ जाएगा, तो -20t प्लस हाफ। जी नीचे लग रहा है देखिए, और यही डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो इसको लिखेंगे +10 और t का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है 25 बराबर -20t प्लस 5t का स्क्वायर। जरा 5 से डिवाइड कर दो इसको, t स्क्वायर -4t बराबर 5 से डिवाइड करोगे आएगा टी स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स यार आपको 10th क्लास में सिखा दिए गए होंगे, -4t -t -5 बराबर 0। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों, t कॉमन ले लो इसमें से, t -4 और -1 लेंगे तो t प्लस, थोड़ा गलत कर गए, ठीक है। फैक्टर्स करेंगे तो ये आएंगे टी स्क्वायर -5t प्लस t -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, t कॉमन लेओगे t -5 और इसमें से +1 कॉमन लेओगे t -5 इक्वल टू 0। तो t +1 और t -5 इक्वल टू 0, तो रूट आएगा t इक्वल टू -1 एंड t इक्वल टू 5। ये नेगेटिव रूट है तो नेगलेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, और ये सेलेक्ट होगा, तो यही t इक्वल टू 5 सेकेंड। यही सेलेक्ट t इक्वल टू 5 सेकेंड, यही सेलेक्ट होगा। तो बताइए अगर t इक्वल टू 0 पर बॉल को उछाला तो यहाँ पे कब गिरेगी, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर गिरेगी। यही शायद क्वेश्चन में पूछा था कि बॉल कितने टाइम में, पूछा था फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने देर में बॉल गिर पड़ेगी। अब इसमें जरा एक और फाइंड आउट कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ लैंडिंग
ठीक, स्पीड ऑफ लैंडिंग, इसमें भी जरा फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये कितने से गिरेगा, 5 सेकंड में यहाँ पर आ गया, क्लियर है आपको। तो देखिए ये इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन मोशन हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस इज फॉर द, इसको हम लगा रहे हैं फॉर द कंप्लीट ट्रिप। कंप्लीट ट्रिप के लिए लगा रहे हैं। तो इसमें नीचे वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लिए तो फाइनल आ गया v का स्क्वायर, यहाँ पर जो स्पीड होगी इनिशियल ऊपर की तरफ उछालिए तो ये होगा -20 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब देखिए नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो इसको लिखेंगे +10 और s कितना है बताइए, 25 मीटर, ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस ये आ जाएगा 500, v स्क्वायर इक्वल टू 900, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल यहाँ पर गिरेगी वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरेगी। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ाया है वही सिखा रहे हैं। चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू ही मजबूती मिलती है। अगली, वैसे तो ख़त्म हो गया आज, लेकिन अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा तो और चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, हटाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड अ पार्टिकल इज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट। ये क्वेश्चन पढ़ के एक बार तो आपको हवाई नहीं लगेगी, करना क्या है, 100% नहीं लगेगी, नहीं तो पॉज करके चेक कर लो। लेकिन धीमे धीमे जब डीप थिंकिंग में जाओगे, डीप थिंकिंग में जाना पॉज करके, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक, बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड ये मान लेते हैं। अब देखो ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राउंड मान लिया, चलो स्पीड दी नहीं है इनिशियल, तो हमने क्या u। अब देखिए समझ में आने लगेगा धीमे धीमे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ पार्टिकल इज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब 2 सेकेंड बीत जाते हैं, 2 सेकेंड मान लो यहाँ हो गए t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये दिया है। ये जो हाइट है वो 40 मीटर है, क्लियर हो गया। ये हाइट 40 मीटर दी हुई है, यहाँ पर बॉल की हाइट 40 मीटर है। यहाँ पर जब बॉल ऊपर जा रही है, या हो सकता है लौटते समय हो, चलो जो भी हो वो सब फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट। पर देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दोबारा से कब वो सेम हाइट पर होगा। तो दोबारा से वो देखो, एक बार तो जाते समय होता है और एक बार आते समय होगा, ये बता चुका हूँ। यहाँ पर फिर होगा इसी हाइट पर, और जो स्पीड यहाँ पर होगी v, वही स्पीड यहाँ पर होगी। और यहाँ पर एक बार वेलोसिटी को क्या करके आया होगा, 0 करके आया होगा। बाद बाकी g नीचे इधर भी लग रहा होगा, यहाँ भी g नीचे लगता ही रहता है। ये सब बातें आपको क्लियर है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको u मिल जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से कर ले जाओगे। ठीक है, u मिल जाए तो देखिए हम u को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, हमें पता है कि 2 सेकंड बाद ये 40 मीटर चला है। तो एक काम करो, आप इसमें इसको a कह दो, इसको कह दो b। तो हम लगा देते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर a टू b। तो a से b ये मोशन है। ऐसे ही होते हैं यार सवाल, और भी आसान बताएंगे। अभी देखो, पहले इससे देख लो। तो यहाँ पर u, g नीचे लग रहा है, यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना चल गया बताइए, 40 मीटर। ठीक, 40 मीटर। तो इसमें बताइए s की वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इनिशियल से फाइनल बता चुके हैं आपको यार। ठीक, तो ये आ जाएगा +40 इक्वल टू u निकालना है, t 2 सेकंड बाद है प्लस हाफ, g नीचे लग रहा है तो माइनस लेंगे और t 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा +40 इक्वल टू 2u। ये कितना आ गया बताइए, एक तो मर गया, तो ये आ गया -20। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से 2u बराबर 60। तो यहाँ से u बराबर आ जाता है बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितने से उछाला इस बॉल को बताइए, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए 2 सेकंड बाद स्पीड भी कितनी होगी, 10 होगी।
अरे अब तो पता लग गया भाई। भाई 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, सॉरी 10 हो जाएगी। तो अब तो और ये सब तो ओरली किया करो कि भाई 30 से उछाला है तो 1 सेकंड बाद कितनी बचेगी 20, फिर 1 सेकंड बाद 10, तो 10 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद ही होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक पॉज करके उतारिए, इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, हटाएं इसको यहां से। तो अब देखिए जो सवाल में हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि फाइंड द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट। जब वो दोबारा सेम हाइट पर होगा तो ये टाइम पूछा, ये टाइम t बराबर क्या, और टोटल टाइम पूछने का मतलब वो यहां से यहां तक ये पूछा ये। तो अब कुछ है ही नहीं सवाल में। अगर ये 10 यहाँ पर मिल गया तो बताइए यहाँ पर किस समय आ जाएगा, बताइए यहाँ पर t = 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगा है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकंड लगेगा, तो ये t = कितना आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा। कुछ है ही नहीं सवाल में। ये सब एनालिसिस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यार यूँ क्वेश्चन लगेंगे, यूँ मोशन अंडर ग्रेविटी के। अरे ये छोड़ो, पूरी फिजिक्स ऐसे ही लगवा देंगे यार, आप देखते तो रहो। 4 सेकंड यार क्लियर कर दिया। ये u पता लग गया तो यहाँ पे 10 पता लग गया, तो 1 सेकंड बाद ये वेलोसिटी 0 और हो जाएगी, तो ये 1 सेकंड। तो 1 सेकंड जितना समय यहाँ लगेगा उतना यहाँ लगेगा। ये मैं सिमेट्री का यूज करना आपको बता चुका हूँ। अभी प्रूफ नहीं दिया था पर चलता है, धीमे से दे देंगे, पता भी नहीं लगेगा कब दे दिया। ओके, तो 4 सेकंड पर यहाँ जाएगा, तो टोटल टाइम ए से ये 4 सेकंड का लगा। ओके, चलिए और देखिए क्वेश्चन, पढ़िए सवाल। अ प्लेयर थ्रोस अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। What maximum height does the ball rises and after how long does the ball return to the player's hand? 4 ऑप्शंस दिए हुए, एकदम आसान सवाल है। बताइए, देखिए प्लेयर ने कितने से बॉल को उछाला है। जब कुछ नहीं दिया है तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड ही मानेंगे। तो यहां से जो उछाला है उसने कितने से उछाला है 20 मीटर पर सेकंड से। चेक कर लो एक बार और। इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट मैक्सिमम हाइट डज द बॉल राइजेस। अब बताइए, ये बॉल जाएगी ऐसे करके आएगी। तो एच मैक्स क्या नहीं आता है, बिल्कुल आता है, एक बार में आता है भाई साहब। अब आपको यहाँ v = 0 बता चुके हैं, जी नीचे लगेगा, यहाँ भी जी नीचे लगेगा। ठीक, तो एच मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट बताइए क्या बताया था, u/2 / 2g। तो एच मैक्स = u/, बताइए कितना है 20 का स्क्वायर, 2 × g बोले तो 10, 20 मीटर। तो एच मैक्स की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। और क्या पूछा है सवाल के अंदर, सवाल में पूछा है एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम। ठीक है, हाउ लॉन्ग जो शब्द होता है उसका मतलब टाइम होता है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितने देर के बाद वापस आ जाएगी। तो एक बात बताइए, 20 मीटर पर सेकंड से उछाल लो, ओरली करिए। वैसे तो मुझे पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बताइए 2u/g होता है, तो सीधे सीधे लिख दूंगा u/ कितना 20g बोले तो 10, मर गया तो t = 4 सेकंड। ये तो डायरेक्ट लिख दिया ना, पर वैसे भी कर सकता हूं। कैसे, देखिए 20 से आपने उछाला है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी 10, यहाँ पर t = 1 सेकंड आएगा। तो यहाँ पर बताइए t = कितना आ जाएगा 2 सेकंड। ओरली करो तो 1 सेकंड पे यहाँ पे, 2 सेकंड पर यहाँ पर, तो 2 सेकंड जाना और 2 सेकंड आना, तो कितना 4 सेकंड। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 20,4। तो 20,4 शायद ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें किए और इसके बेहतरीन क्वेश्चन अगली क्लास में और देखेंगे। 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे साथ ही अगली क्लास को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहो।